बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सबके लिए दिल के धन्यवाद, आप लोगों का बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट के लिए। तो फाइनली बहुत खुशी हुई अभी क्लास में सभी क्लास वाले लड़कों को देखकर। आप लोग बहुत अच्छे से करें। अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को भी शुक्रिया जो आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। और नए लोगों को जो लोग क्लास में जुड़ना चाहते हैं, जो कहीं और से नहीं सीख पा रहे हैं, बेसिक सीखना चाहते हैं, शुरू से लेकर एडवांस सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर 6386191243 पे मैसेज करिए। न्यू बैच चालू होने वाली है, सभी को बता दूँ। अगर न्यू बैच में जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं। कल परसों से 2 दिन बाद से क्लास चालू होने वाली है, तो आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे। तो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिक से लेके देखो, छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो बहुत बेसिक होती हैं, एडवांस होती है, तो वो चीज़ बातों को नोटिस किया करो। ट्रेड लेने से पहले सारी कन्फर्मेशन जो मैंने बताया है क्लास में, उस सारी कन्फर्मेशन जरूर लिया करो, रिटेल सेशन सारी चीज़ें। तो फाइनली कोई ट्रेड मिलता है तो मैं जरूर बताता हूँ आप लोगों को। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़। नए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दिल से धन्यवाद आप लोगों का सभी का। तो मिलते हैं लास्ट तक वीडियो में। प्लीज़ नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिल से शुक्रिया, कितनी बार शुक्रिया करूँ मुझे खुद भी नहीं पता, बट दिल से धन्यवाद, थैंक यू। तो फाइनली गाइस एक ट्रेड मिला है। मैं ट्रेड में कुछ जल्दबाजी कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों को यही सिखाता रहता हूँ कि हमेशा ट्रेड रिटेल रिजेक्शन और नेकलाइन के बाहर ट्रेड लेना चाहिए, बट मैंने इस पर कुछ जल्दबाजी की है। और ट्रेड क्या लिया हूँ, अगर हम इसको एनालिस करें, सारी चीज़ें इरेज करें, तो ध्यान से देखना। ऊपर टॉप बने हैं जो, ये हमारा क्या था, एक सपोर्ट लेवल था ये, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से तो ब्रेकआउट हुआ है, बट हम मार्केट को यहाँ पकड़ नहीं पाए। अभी मैंने जस्ट नज़र पड़ी मेरा मार्केट पे, तो यहाँ क्या था, एक रजिस्टेंस था, ये वाला रजिस्टेंस था एज ठीक है। तो यहाँ से भी ब्रेकआउट दिया है, ये एज अ रजिस्टेंस है। और तीसरा रेजिस्टेंस कहाँ है हमारा, फाइनल जो हमारा टारगेट होगा, टारगेट हमारा कुछ 476 का होगा, ये वाला टारगेट होगा हमारा, ठीक है। तो ये वाला टारगेट होगा हमारा। मैंने बाइंग कर लिया इस पर, पूरे 468 की ही बाइंग है, मतलब 8-9 रुपये का इसमें टारगेट देखने। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। देखो ये अब जस्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम, अभी देखो ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया एंड रिजेक्शन दिया, तब मैंने एंट्री की। लेकिन आपने क्लाइंट ब्रेक करने के बाद ही एंट्री करना। ये क्या था, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया एंड ये कंसोलिडेट करा। तो ये वाली हमारी नेकलाइन है। तो नेकलाइन के बाहर अभी पूरी कैंडल क्लोज नहीं दी है, तो बट मुझे इस तरह कन्फर्मेशन है कि ये मार्केट में टारगेट हिट होगा। बट आप ऐसे मत करना, नेकलाइन के बाहर ही एंट्री करना। कम से कम 470 पे जब एक पूरी कैंडल क्लोज दे दे। तो एक चैनल बन रहा है, ऐसे कुछ ऐसे चैनल बन रहा है, ये कुछ ऐसे चैनल बन रहा है। तो फाइनली टारगेट पे मिलते, टारगेट हिट होने के बाद मैंने आपको एनालिसिस करके दिखा दिया मैंने क्या देख के ट्रेड लिया। तो फाइनली लास्ट में मिलते हैं, कुछ और ट्रेड मिलता है तब भी बताऊंगा, बाकी और चीज़ें लास्ट में करते हैं। तो देखा आपने टाटा मोटर्स में कितना जल्दी कितना अच्छा टारगेट अचीव होता है। ये होता है आपका चार्ट प्रैक्टिस करने का नतीजा। जब आप प्रैक्टिस करके मार्केट में आते हैं, तो आप तैयारी करके मार्केट में आते हैं, तब देखिए मैंने क्या बोला था, ये ब्रेक करेगा। तो फाइनल टारगेट मेरा ये अचीव हुआ। कहाँ की बाइंग थी, कितना छोटा स्टॉक था मेरा, 4 साइड यहाँ पे मैंने बाय किया था। कुछ मैंने बोला था आप होंगे तो नेकलाइन के बाहर एंट्री करते। ये जो जैसे जस्ट 1 मिनट में दिखाता हूँ, आप एंट्री, मैंने जल्दी एंट्री कर ली थी, लेकिन आप होते तो कहाँ पे एंट्री करते, ये नेकलाइन थी, मैंने बोला था ये वाली नेकलाइन थी, और नेकलाइन के बाहर हम करते, आप एंट्री करते 470 पे एंट्री करते, ये वाला टारगेट। लेकिन मेरा फाइनल टारगेट यही वाला था। मैंने बोला था कि ये ब्रेक करेगा। देखो 1 डे टाइम फ्रेम में अगर लगाते हैं हम, तो कुछ मैंने रजिस्टेंस है इसको ब्रेक किया था। तो फाइनल टारगेट कुछ मेरा ये वाला था। देखो ये बीच में गैप था, तो ये वाला रेजिस्टेंस था। जब ये 465 पे था तो इसको ब्रेक कर रहा था, 466 चल रहा था, 67 चल रहा था, तब हमने एंट्री की थी। मैंने बोला था कि ये जाएगा तो ये वाला टारगेट हमें मिलेगा, ये वाला रेजिस्टेंस है। तो देखो गैप भी था मार्केट में काफ़ी, ये वाला था, टॉप बना था, ब्रेक किया था, और कॉन्सोलिडेट करके कितना, देखो मैं बोलता हूँ हर चीज़ में बोलता हूँ कॉन्सोलिडेट करके, जो मैं आप लोगों को क्लास में सिखा रहा हूँ ना, सेम टू सेम मार्केट ऐसा वर्क करता है। बस ये है कि आप उस चीज़ को ध्यान दीजिए, बेसिक को सीखिए। तो ये फाइनल टारगेट अचीव हुआ। जब कंसोलिडेट कर रहा था तब मैंने एंट्री बनाई थी। मैंने बोला था कि ये वाला टारगेट हमें मिलना चाहिए, तो टारगेट मिला, ये वाला फाइनल टारगेट अचीव हुआ। अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया आज हमारा। तो मैंने, लेकिन मेरा देखो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट टारगेट अचीव होता है। मेरा फर्स्ट टारगेट ही इतना बड़ा था आज, क्योंकि देखो हमें रूम जितना बड़ा मिलेगा, टारगेट हम अपने हिसाब से उस हिसाब से बनाएंगे। चाहे हमें 2 रुपये का टारगेट मिले तो हम 2 रुपये में एग्जिट करेंगे, 3 रुपये। लेकिन इसमें क्या मिला मुझे, देखो 1 डे टाइम फ्रेम में अगर लगाता हूँ, तो ये वाला अगर ब्रेक करता है तो मुझे एक रूम मिल गया था। देखो ये अगर ब्रेक किया था तो यहाँ तक का कोई रेजिस्टेंस था नहीं, ये वाला रेजिस्टेंस दिखा, तो हमें ये वाला 470 का टारगेट मिला, तो 480 तक का हमें मार्केट गया। तो फाइनल टारगेट मेरा अचीव हुआ। तो इसलिए मैंने प्रॉफिट अच्छा कमाया इसमें। तो यही चीज़ होता है। देखो यहाँ से रेजिस्टेंस, देखो ट्रेंड लाइन खींचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब तक ट्रेंड लाइन अच्छे से नहीं खींच पाए, अब देखो यहीं से मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा यहाँ से प्रॉफिट, जैसे मैंने प्रॉफिट बुक किया वैसे सारे लोग इसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, मार्केट क्लोज की भी है। तो हो सकता है ये वाले नेकलाइन को टेस्ट करने आ जाए।
है ना। तो ये रीज़न है। अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है यहाँ पे, जो मेरी तरह और भी रिटेलर हैं, जो और भी हैं वो रिटेलर है। अगर ये मार्केट बुलिश रहे पूरा मार्केट तक, तो कल गैप अप खुल जाएगा। मान लो अगर जो मैं BTSD पढ़ाऊंगा क्लास में, तो ये चीज़ें आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट करेगी। लास्ट टाइम में अगर ये वॉल्यूम आ जाता है अच्छा, और लास्ट टाइम में सेलिंग नहीं होती है, तब हम उस पर BTSD कर सकते हैं, यानी आज खरीद के कल बेच सकते हैं और अच्छा गैप अप का हम प्रॉफिट काट सकते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ आपको क्लास में जुड़ना है तो अभी भी न्यू बैच चालू होने वाली है, तो आप जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर ऑलरेडी मैंने 6386191243 बार बार बोल रहा हूँ, इस पर जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अभी भी चांसेस हैं, न्यू बैच चालू होने वाली 2-3 दिन बाद, 2 दिन में चालू हो जाएगी, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो फाइनली मिलते हैं। ये ट्रेड कंप्लीट, कोई और ट्रेड मिलता है तो मैं जरूर बताऊंगा। तो लास्ट में मिलते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़। नया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं मैं नहीं सोच सकता, लेकिन पर पर्सन अगर मेरे वजह से एक भी रुपया आप अर्न करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अगर आप यहाँ वीडियो देख के कुछ सीखना चाह रहे हैं, अगर आपको रियल में सीखना है, क्लास स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर टू चैप्टर, तब आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे क्लास में जुड़ सकते हैं, मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, सारी चीज़ें अगर आप क्लास में सीरियस होंगे तो ये चीज़ें आपको ध्यान। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका। देखो क्या था, एक ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है हमारा ये, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल है हमारा ये, हम रेजिस्टेंस मानेंगे, ठीक है, 785 पे। अगर आपको देखना होगा तो एक ये अगर आप शक्ति सर के स्टूडेंट होंगे तो आप समझ गए होंगे ये क्या बन रहा है। ध्यान से देखना, कुछ ऐसे टाइप में बन रहा है ये ऐसे, बट ये क्या कप हैंडल बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट किया हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ ये चीज़ें। और देखो ये रेजिस्टेंस। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम, और इसका टारगेट, हमारा टारगेट अभी सेट नहीं किया। देखो टारगेट 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम लगाएं हैं इसको, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो रेजिस्टेंस है। अभी क्या कर, रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट कर रहा है और मैंने एंट्री बना ली है। लेकिन आप एंट्री कब बनाएंगे ध्यान से देखना, क्योंकि मार्केट को मैंने PCR देख के एंट्री कर ली है। और सेट PCR देख के एंट्री कर ली कि मार्केट काफ़ी बुलिश मोमेंटम है, तो मार्केट में आप आने का चांसेस है, टारगेट मिलेगा हमारा। तो ध्यान से देखने वाली ये बात है, हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस 1 डे टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस देखा एंड वहाँ से ब्रेकआउट देखा। अब कंसोलिडेट हो रहा है, तो और अच्छी बात है, कंसोलिडेट हो रहा है। देखो मार्केट अभी फंसा हुआ है बहुत समय से यहाँ से, तो मेरी यहाँ पे एंट्री है। तो मेरा टारगेट देखो आपको कहाँ पे, देखो ये नेकलाइन थी, ये ब्रेकआउट था, ये नेकलाइन दी, बट इसको नेकलाइन के ऊपर पूरी कैंडल कभी क्लोज ही नहीं दी। देखो मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करता रहा, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, देखो कंसोलिडेट कर रहा है ऐसे, तो ये ऐसे। तो क्या देगा, मैंने इस पे सपोर्ट पे बाय कर लिया, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट था, मार्केट PCR था, तो मैंने 786 पे बाय कर लिया, 785 पे बाय कर लिया। तो मार्केट ना होगा तो कम से कम ये वाला 790 का टारगेट मिल ही जाएगा। टोटल मेरे पास 300 क्वांटिटी है, तो अगर मैं 90 पे भी बाई कर देता तो मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा। तो इस रीज़न से मैंने बाई कर लिया है। बाकी आप होंगे तो नेकलाइन, मैंने मतलब एक रिस्क लिया है इसमें, बस कह सकते हो। तो रिस्क लिया है, और बट आपको मैं कभी रिफ़र नहीं करता कि आप इसमें एंट्री बनाइए ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि इसमें रिस्क है। हो सकेगा क्योंकि नेकलाइन को ब्रेक करेगा तभी मिस्टर कन्फर्मेशन होगी कि मार्केट ऊपर जाएगा। अभी तो कंसोलिडेट कर रहा है, अभी तो बायर्स और सेलर्स में एक जंग है कि बायर्स के कब्जे में ना मार्केट है, ना सेलर के कब्जे में मार्केट है ये। तो हो सकता है नीचे भी ब्रेक करके जा सकता है, हो सकता है ऊपर भी जा सकते। तो मैंने एंट्री कर ली कि मुझे ये वाला टारगेट अगर मिल जाएगा 790 का, तो अगर मैं इसमें 200 क्वांटिटी या 150 क्वांटिटी एग्जिट करता हूँ तो 5 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा, 300 रुपये, तो 1400-1500 रुपये का प्रॉफिट मैं निकाल लूँगा। तो इस रीज़न से मैंने इस पर एंट्री की। तो फाइनली लास्ट तक में मिलते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैंने बोला था कि कंसोलिडेट हो रहा है, और कंसोलिडेट हो के जब करता है तो बहुत अच्छा बाइंग आती है। इस रीजन से मैंने एंट्री बनाई थी, बट यहीं पे मैंने एंट्री बना दी, मैंने जल्दी बना लिया था। मैंने बोला था ब्रेकआउट के बाद एंट्री बनाई, बट यहाँ ही बना लिया था 786 पे। तो यहाँ पे कुछ बना लिया था एंट्री, और यहाँ से ये ब्रेकआउट दे रहा था। फाइनल मैंने बोला था यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी एग्जिट करूँगा, बट मार्केट इतना तेज़ी से निकला और यहाँ 800 तक गया। अब मैं टोटल 150 क्वांटिटी एग्जिट करता हूँ यहाँ से 790 पे। और देख सकते हो कि अगर हम देखें कि सेकंड टारगेट हमारा क्या होगा, कितना अच्छा वॉल्यूम है। इसीलिए बोलता हूँ आप लोगों को कि कंसोलिडेट करता है मार्केट, उसके बाद या जिधर ब्रेकआउट देता है ना उधर बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है। तो इसलिए ऐसे मार्केट को जरूर कितने बजे से ट्रेड कंसोलिडेट कर रहा था, यानी 29 तारीख से, और आज 1 तारीख है, ये इतने में मार्केट फंसा था, कंसोलिडेट कर रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, और यहाँ का टारगेट लिया था, फर्स्ट टारगेट 790 पे, और ये 788 पे कुछ कंसोलिडेट कर रहा था, इसलिए मैं एग्जिट नहीं कर पाया था।
लेकिन देखो कितना अच्छा वॉल्यूम आया और ये इतनी अच्छी बाइंग मिली हमें। तो ये रीजन होता है पकड़ना हमें वन डे टाइम फ्रेम में। जैसे हमने पकड़ा था इसको, ये वाला मैंने बोला था कि ये कुछ ऐसे बनाया कि आप इसको ब्रेकआउट देगा, ये वाला। तो ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट 798 था, यहाँ मैंने 150 क्वांटिटी एग्जिट की। एंड सेकंड टारगेट कुछ हमारा है 810 का। तो सेकंड टारगेट के लिए वेट करते हैं, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने लगा ही दिया है। और नेकलाइन को अगर अभी तो कुछ कहा नहीं सकता कहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। अगर हिट होता है तो एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो जाएगा। बट अगर हम सेकंड टारगेट देखें तो सेकंड टारगेट कुछ हमारा ये वाला है। और सेकंड टारगेट जैसे अचीव होता है मैं बताता हूँ आपको। तो ये होता है आप प्राइस एक्शन सीखने के बाद का नतीजा। जब आप सीखते नहीं हैं तभी आपको लॉस होता है। जब तक आप मार्केट में गलतियां नहीं करते, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको लॉस नहीं हो जाता। अगर एक एक चीज़ को आप 10 बार बैक टेस्ट कर लेते हैं, डबल बॉटम डबल टॉप जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में, अगर हर चीज़ों को आप 10 बार बैक टेस्ट करते हैं, लाइव क्लास में टेस्ट करते हैं और सेम टू सेम उस रूल को फॉलो करते हैं, तो आपका 10 ट्रेड में 9 ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, ये जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। इसीलिए कहता हूँ सीरियस लो हर बातचीत को। जितना भी मैं समझा रहा हूँ, जितना भी चीज़ें सीख रहे हैं आप, वो चीज़ें समझा रहा हूँ। तो अगर आपको जुड़ना है क्लास में तो अभी न्यू बैच चालू होने वाली है, आप जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर 6386191243। आई रिपीट 6386191243 पे मैसेज कर सकते हो। न्यू बैच चालू होने वाली है। अगर आपको जुड़ना है, सीखना है प्राइस एक्शन कैसे वर्क होता है, शुरू बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें सीखना है आपको अगर, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं हमसे। न्यू क्लास शुरू होने वाली है क्योंकि एक क्लास तो अभी चल रही है हमारी। तो आप मैसेज कर सकते हैं। अभी फाइनल टारगेट लिए वेट करते हो तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज़। नया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आप आखिरी में मिलते हैं। तो जो हमने ट्रेड लिया था इसमें आर्टिन में, और फाइनल टारगेट अचीव हुआ। देखो कितना लोअर लो हाई लगाते हुए मार्केट ऊपर गया। देखो इसी तरह कहता हूँ मार्केट में अगर आप सीख लेते हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए एकदम इजी हो जाएगी। जब आप कहता हूँ ना प्राइस एक्शन सीख लीजिए, प्राइस एक्शन एकदम देखो पता तो सबको, लेकिन आपके माइंड में सेव होना चाहिए लाइव मार्केट में। इसीलिए कहता हूँ आप तभी पकड़ पाएंगे जब आपको चीज़ें सेव। देखो ब्रेक किया कॉन्सोलिडेट करके, फिर लोअर हाई लगाया, फिर ब्रेक किया, अब हो सके टेस्ट किया। मेरा फाइनल टारगेट 910 था, बोला था 912। तो ये वाला यहाँ मैंने क्वांटिटी एग्जिट कर दी अपनी, फाइनल पूरी क्वांटिटी मैंने आधी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट की। अब ये गया, अब हो सके फिर ये वाला टेस्ट करे, ये नेकलाइन, और फिर ऐसे जाए, फिर मार्केट ऐसे जाए, ऐसे जाए कुछ, फिर ऐसे जाए। तो मार्केट कभी सीधा नहीं जाता, ये लोअर लो लगाते हुए लोअर हाई लगाते हुए जाता है। मार्केट का हायर लो रहता है। तो फाइनली फाइनल टारगेट अचीव हुआ तो मैं इस पर एग्जिट करता हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। देखो कितना अच्छा मार्केट को हमें ट्रेंड मिला। यहीं से कंसोलिडेट कर रहा था, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कंसोलिडेट कर रहा था। हमने वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट देखा था ये वाला, जैसे कि ये वाला सपोर्ट देखा था हमने। ये वाला मैंने बताया था कि कफ टाइप में बन रहा है, इसको ब्रेक करेगा तो हमें फाइनल टारगेट ये वाला तो मिलेगा 810 का। तो ये चीज़ें आपको पकड़नी पड़ेगी लाइव मार्केट में, तभी आप अर्न कर पाएंगे। और सोचो आप यूट्यूब का वीडियो थोड़ा बहुत देख के, जैसे मेरी वीडियो देख के अभी आपको क्या लगा होगा बहुत इजी है, रजिस्ट्रेशन ब्रेक करेगा तो हमें। लेकिन अब जो रियल मार्केट में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना टफ है मार्केट में आप चीज़ें को पकड़ना। अभी छोटा प्रॉफिट लगा, लेकिन अगर हम देखें इसको, देखो कितना बड़ा मूवमेंट आया था। देखो ये यहाँ पे हमने कुछ एंट्री करी थी जब ये कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे 784 पे। मैंने बोला था 790 पे एग्जिट करने के लिए कुछ क्वांटिटी, बट यहाँ पे कर नहीं पाए, इतना अच्छा वॉल्यूम आया यहाँ पे। देखो जब मैं बोलता हूँ कंसोलिडेट करता है तो बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है। अगर मैंने बोला था, मैंने रिस्क लिया था, अगर ब्रेक करेगा इधर भी तो इधर भी कंसोलिडेट ब्रेक करेगा तो सेल साइड जाएंगे तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम आता सेलिंग का। लेकिन बाइंग साइड आई क्योंकि पीसीआर पॉजिटिव था हमारा, तो बाइंग साइड पॉजिटिव आई तो कितना अच्छा वॉल्यूम आया। और ये वाला टारगेट मिला 784.85 से 810 का, यानी 25 पॉइंट का मूवमेंट मिला। तो फाइनली लास्ट में मिलते हैं, अभी लास्ट में बातें करेंगे। तो लास्ट में मिलता हूँ जैसे अचीव होता है, सॉरी टारगेट तो अचीव हो, कोई और ट्रेड मिलता है तो मैं बताता हूँ। बाकी लास्ट में मिलते हैं, लास्ट में जो डिस्कशन होगा, जो क्वेश्चन होंगे मैं लास्ट में बताऊँगा आपको। तो फाइनली एक चीज़ ध्यान से देखना, एक ट्रेड अभी लिया नहीं हूँ बट इसमें मेरी नज़र है। हमें नज़र कैसे लेना, देखो है और आपको एक असेंडिंग चैनल दिख रहा होगा। देखो अगर हम देखें तो लाइन ड्रॉ करें तो चीज़ें हमें समझना कैसे, ये चीज़ें आप अगर जान गए, आप लाइव मार्केट में चीज़ों को पकड़ने लगे तो आपको स्टॉक मार्केट में कोई नहीं पीछे छोड़ सकते। आप सब चीज़ आराम से आप स्टॉक से पैसा कमा सकते हो सिर्फ प्राइस एक्शन सीख कर। लेकिन ध्यान से देखना, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये वाला एज अ रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, अब मैं 15 मिनट या 10 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाऊँ अगर, देखो देखो क्या बना यहाँ पे, मार्केट क्या गया, ऊपर गया, फर्स्ट टॉप नेकलाइन एंड सेकेंड टॉप ऐसे ब्रेकआउट। ये नेकलाइन हमारी क्या हो जाएगी, ये नेकलाइन हो जाएगी, ऐसे नेकलाइन हो जाएगी, ठीक है।
बट अभी मैंने एंट्री नहीं की। क्यों? क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब तक डबल टॉप की नेकलाइन के बाहर एक कैंडल पूरी क्लोज नहीं देगी हम एंट्री नहीं करेंगे। तो सेम जैसे आपको मैं बताता हूँ तो वही चीज़ मैं भी ट्रेड करता हूँ, और इसमें टारगेट हमें कहाँ तक का देखने को मिल सकता है। फाइनली पहला टारगेट तो हमें आराम से ये सब देखने, ये वाला तो देखने को टारगेट मिल ही सकता है। तो फाइनली वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर मैं इस पर एंट्री बनाता हूँ तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अगर एक कैंडल बाहर पूरी क्लोज देती है नेकलाइन की, ध्यान से देखना, रजिस्टेंस पे डबल टॉप बना है। अब मैं अगर कंफर्मेशन के लिए एक चीज़ बना भी देता हूँ मैं, डबल टॉप देख लीजिए। सिंपल जो मैंने पढ़ाया उसी के आधार पर मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आए। अभी ट्रेड लिया नहीं हूँ, अगर नेकलाइन को ब्रेक करता है तब हम देखिए, ध्यान से देखना। अब टॉप दिखा आपको, देखो डबल टॉप बना, बहुत इजी है। लेकिन नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद हम एंट्री करेंगे, पूरी कैंडल बाहर क्लोज होने के बाद। तो लास्ट तक बनी रहिएगा। नया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो अब मैं बताता तो हूँ कि मार्केट में एंट्री करनी है, लेकिन कहाँ एंट्री नहीं करनी ये चीज़ भी बता दूँ मैं। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी बट जरूर लास्ट तक देखना, सारी पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक वीडियो देखना। देखो डबल टॉप बनाया था जैसे एमएम में, मैंने बोला था नेकलाइन को ब्रेक करेगा तब एंट्री करूँगा, लेकिन इसमें मैंने एंट्री नहीं की। लोगों को फंसाने के लिए कहाँ तक गया मार्केट, छोटे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। अगर 3 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ तो देखो आपको ये कैंडल दिख रही है, ध्यान से देखना, चीज़ें को समझिए। नेकलाइन के बाहर मैंने क्या बोला था, अगर मैं कितने टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा था, हाँ ये डबल टॉप था ये। तो मैंने बोलता हूँ ना डबल टॉप पे नेकलाइन के बाहर का, ये हमारी क्या थी, ये वाली नेकलाइन थी, जस्ट ये नेकलाइन थी, ठीक है, ये वाली नेकलाइन थी। ऐसे अगर हम कनेक्ट करें तो देखो ये लास्ट है नेकलाइन इसकी, ये नेकलाइन थी। एक भी कैंडल अगर बाहर क्लोज दे देती, अब छोटे टाइम फ्रेम में लगाते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाते हैं, 4 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं, देखो अब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ, देखो वीडियो मेरी बड़ी हो जाती है, इसके लिए सॉरी आप लोगों को। देखो आप ध्यान से देखो, लोगों को फंसाने के लिए यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा मार्केट के नेकलाइन के बाहर गया, तो ये सोच के आप मत एंट्री कर लेना कि यार इतना तो ब्रेक कर दिया, तो नेकलाइन मार्केट डबल टॉप स्टॉक कंफर्मेशन दे दिया, ये चीज़ें दे दी। मानता हूँ बाहर बाद में फिर से जा सकता है, लेकिन एंट्री मत बनाने ला। मैं बार बार बोलता हूँ, क्लास में भी बोलता हूँ कि नेकलाइन के तक बाहर कैंडल क्लोज न दे दे, चाहे वो डबल टॉप हो चाहे बॉटम हो, उसके बाहर क्लोज दे देगी तब हम एंट्री करें। मैं आज इसमें वेट करता रहा, मार्केट में कैंडल क्लोज बाहर, यहाँ पे लोगों को फंसाने के लिए आधा कैंडल क्या किया, बाहर कर दिया, और आधा कैंडल क्लोज अंदर दे दिया, तो इसमें एंट्री नहीं बनेगी। आप एंट्री करता अगर मैं इस पे डबल टॉप पे स्टॉक कंफर्मेशन ले लेता रेजिस्टेंस पे, तो क्या होता, मेरा एसएल हिट हो जाता, और मैं रेजिस्टेंस पे अगर यहीं पे एंट्री कर लूँगा तो एसएल कहाँ लगूंगा, एसएल मुझे कहाँ पे लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर डबल टॉप के ऊपर बहुत बड़ा एसएल लगाना पड़ेगा, और नेकलाइन बार कैंडल क्लोज दे देता है तो एसएल हमारा जस्ट छोटा हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ अब हो सकेगा यहाँ अगर बाहर कैंडल क्लोज दे देता है तो हमारा क्या स्टॉक कंफर्मेशन ट्रिपल टॉप हो जाएगा, तो हमारा और क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली बेरिश पैटर्न हो जाएगा बहुत। और मतलब देखो ये ट्रिपल टॉप हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो 3 टॉप बना दिया। अब अगर ब्रेक कर दे तब हम मानेंगे कि अब तो और चांसेस है नीचे आने के, लेकिन जो हमारा रूल है नेकलाइन के बाहर कैंडल पूरी क्लोज देने का, तब वो जब तक रूल हिसाब से हमें मार्केट नहीं देगा बाय करने को, सेल करने को, तब तक हम सेलिंग साइड नहीं जा सकते। यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि बाय करने को तो सब बताते हैं कि कहाँ पे बाय करना चाहिए, ये चीज़ें बहुत समझनी जरूरी है कि बाय कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कहाँ से मार्केट पे हमें दूरियां बनानी है, कहाँ पे हमें मार्केट को सिर्फ वॉच करना है। ये पेशेंस रखा मैंने, मार्केट पे बाय नहीं किया, जल्दबाजी करता, डबल टॉप का स्टॉक कंफर्मेशन लेके नेकलाइन को ब्रेक ना करने होते देता तो मेरा लॉस हो जाता। इसलिए चीज़ें कहता हूँ, वीडियो बड़ी होगी इसके लिए सॉरी। लास्ट में मिलता हूँ, कोई और ट्रेड मिलता है जरूर बता दो, प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखना, नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फाइनली कोई ट्रेड मिला नहीं यार, और जितने भी ट्रेड मिले मैंने आपको सारी चीज़ें बता दूँ। तो वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए सारे आपको कोई ज्ञान नहीं, आज कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्कशन आपके साथ अब नहीं करना चाहता, क्योंकि काफ़ी वीडियो बड़ी हो चुकी है। तो आज कोई नई बातें, बस यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। तो लास्ट तक देखने दिल से धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज़ नया जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं रात में क्लास में, ओके, जो हमारा समय है, आप जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग वीडियो देखने के लिए। तो नए हैं तो जो चैनल सब्सक्राइब करना। लास्ट में मिलते हैं, सॉरी कल शाम को मिलते हैं क्लास में। बाकी अगर आप यूट्यूबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, तो कल मिलते हैं फिर कोई न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी के साथ। धन्यवाद।